साउंड टेक 7 एक्शन। भाई अभी वो भी बोलेंगे कि उद्धव ठाकरे ही आपका सीएम का चेहरा है, और आप तो मान चुके हैं, अब क्यों पीछे हट रहे हैं? मान लीजिए ना। तो कहते हैं ना मानक भाई कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आप जितनी भी पानी में लाठी मार लीजिए पानी अलग नहीं होने वाला। महाविकास अघाड़ी एक था, एक है, एक रहेगा। हाँ, हमारे साथी ब्रजमोहन भाई थोड़ा चले गए अलग, ये भी वापस आ जाएंगे, कोई दाएं बाएं नहीं जाने वाले। हम आपको दो एक बातें थे बड़ी साफ साफ। यहां पर हम 165 से शुरू करेंगे, 165 से शुरू करेंगे। आगे कितना जाते हैं, 200 जाते हैं, 250 जाते हैं, 180 रह जाते हैं, हम ये नहीं कहते। अच्छा, महाराष्ट्र में तो आपका अनुभव भी है ना? मैं 2 बार रहा। मैं आपको बताऊं, मैं इससे पहले वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में प्रभारी था। उससे पहले विधानसभा चुनाव में भी मैं वहां का प्रभारी था, तो इसलिए मैं जानता हूं। और उस समय सबसे ज्यादा सीटें हमारी विदर्भ से आई थी, और मैं विदर्भ का ही प्रभारी था, नागपुर से। मैं आपको 3-4 चीजें बड़ी साफ कहता हूं। फ्रैक्चर्ड हाउस है महायुति वहां पर, और हमारा वहां पर जो है एक गठबंधन है, नेक गठबंधन है। अभी सोनिया जी के पास भी उद्धव साहब आए थे, आपके सामने था, आदित्य जी भी आए थे। और आप जो सवाल अभी पूछ रहे थे आनंद भाई से, तो 2 चीजें बड़ी साफ हैं। हर दल के पास अपने अपने मुख्यमंत्री पद के अच्छे योग्य सुयोग्य प्रत्याशी हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इसको लेकर के हमें कोई नहीं कोई दो राय। उन्होंने तो कह दिया कांग्रेस के पास चेहरा ही नहीं है। सुनिए ना मेरी बात, क्यों? कांग्रेस के पास नाना साहब पटोले हैं, वो कह रहे हैं, बताइए। सुनिए ना, कांग्रेस के पास वर्षा गायकवाड़ है, एकनाथ गायकवाड़ की बेटी है, मूंग छाती पे मूंग दल करके चुनाव जीती है। पर संजय राउत कह रहे हैं आपको चुनौती दे रहे हैं। सुनिए ना, संजय राउत कह रहे हैं बताइए चेहरा। ये मसला संजय राउत का नहीं है। मैं आपको चेहरों की बात बता रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे देश में 2 जनरल सीटों पर, एक अयोध्या में अवधेश प्रसाद जीते हैं, और दूसरा मुंबई में वर्षा गायकवाड़ जीती हैं। सामान्य सीट पर क्या नाम, दलित महिला पूरे देश में इकलौती जीती है, वो वर्षा गायकवाड़ है। तो ये चीज तो ये हो गई बड़ी साफ सी। आप चेहरे मुख्यमंत्री के सबके पास हैं। सबसे लोकप्रिय चेहरा आज की डेट में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे उद्धव साहब ठाकरे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि सारे दलों में मुख्यमंत्री पद के योग्य प्रत्याशी हैं, और समय आने पर हमारा महाविकास अघाड़ी, चाहे वो दिल्ली में बैठकर फैसला करे, चाहे वो क्या नाम महाराष्ट्र में मुंबई में बैठकर फैसला करे, ये फैसला कर लेगा। इस फैसले को लेकर के, और उद्धव साहब की लोकप्रियता को लेकर के, वर्षा जी की लोकप्रियता को लेकर के, या नाना पटोले साहब की लोकप्रियता को लेकर के, और या फिर शरद साहब या सुप्रिया जी की, कोई हमारे अंदर विवाद नहीं है। विवाद कहां है? विवाद है महायुति में। अब आप देखिए महायुति में आपके सामने आनंद दुबे बोल रहे हैं कांग्रेस के पास कोई चेहरा ही नहीं है सीएम का। देखिए, और आप कह रहे हैं कि नहीं, कोई विवाद ही नहीं है। मैंने आपने जो 3-4 नाम गिनाए उनको गिन ही नहीं रहे आनंद दुबे और उनकी पार्टी। आनंद दुबे को वही कहना चाहिए जो उन्होंने कहा। आनंद दुबे अपनी पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, और हर पार्टी का, और मैं तो इससे आगे बढ़ करके कहता हूं, कोई कह दे उद्धव साहब खाली चीफ मिनिस्टर के क्यों दावेदार हो सकते हैं? उद्धव साहब तो प्रधानमंत्री पद के भी योग्य उम्मीदवार हैं। वैकेंसी नहीं है, क्यों नहीं है? वैकेंसी नहीं। अरे अभी हटाएंगे, वृद्ध हो गए, वृद्ध बुद्धि हो गए मोदी जी। मोदी जी वृद्ध बुद्धि हो गए हैं। आप इस चीज को देखिए, बोल नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे, पता नहीं क्या क्या चीजें बोल देते हैं। तो उद्धव साहब तो प्रधानमंत्री पद के भी अच्छे दावेदार हैं, उसमें कौन? अब मुझे आरपी सिंह को मौका देना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज कहता हूं, सिर्फ 10 सेकंड, कि महाराष्ट्र में महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन का चुनाव है, और इसमें बहुत स्पष्ट है, हमारे यहां नेता नेतृत्व सब बिल्कुल क्लियर है। और महायुति में अगर आप देखेंगे तो कह रहे हैं साहब देवेंद्र फडणवीस को हमने पार्टी के सारे फैसले, भैया मोदी शाह क्या करेंगे? अंडा छीलेंगे कि आलू छीलेंगे? क्या छीलेंगे? भुइयां छीलेंगे मोदी शाह? वहां पे कह रहे सारे फैसले देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, तो बाकायदा आपके भी तो स्टेट यूनिट होती है। स्टेट यूनिट सब जगह होती है। नहीं, एक नेता तो स्टेट का होता ही है ना। अरे तो भैया फिर योगी जी को सब दे देना। काहे नहीं दे रहे हैं योगी जी को? योगी जी की आरपी सिंह बोली, हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? आप बताइए, योगी जी के लाठी किए हुए हैं और कह रहे हैं क्या नाम वहां सब। आरपी सिंह पहले सुरेंद्र राजपूत का जवाब दीजिए। तो जैसे ही वो होगा जेल जाएंगे। ओके, आरपी 2 चीजें हैं मानक भाई। पहली चीज तो मुझे नहीं मालूम था कि आरपी सिंह जी नरेंद्र मोदी जी से बड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल डिस्कोर्स शुरू किया, और नरेंद्र मोदी जी ने हमारे नेता को बालक बुद्धि कहा, तो हमने उनको वृद्ध बुद्धि कहा। पुरानी बात हो गई। स्पष्ट नहीं,
तो अब आज पुरानी की बात हो गई। नहीं तो एक चीज 52 आज करोड़ क्यों आप गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं? जाने दीजिए ना हो चुका ना। प्रधानमंत्री जी, फिर वो भी कहेंगे। प्रधानमंत्री जी से अगर बड़े हैं आरपी सिंह जी, तो मैं आरपी सिंह जी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, अगर प्रधानमंत्री से बड़े हैं तो ही। अगर प्रधानमंत्री संसद में हमारे नेता को बालक बुद्धि कहेंगे तो उन्हें वृद्ध बुद्धि सुनना पड़ेगा, वो भी संसदीय है। अरे वो पुरानी नंबर बात एक हो गई ना वो तो। नंबर दो, हमने इसके अलावा कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। प्रधानमंत्री जी की बात तो मंगलसूत्र, भैंस, मुजरा, अगर हम इन सारी बातें करने लगेंगे आरपी सिंह जी तो आप उठ के भाग जाएंगे। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। एक बात। दूसरी बात, ध्यान रखिए कि यहां पर इज्जत आपकी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता को पूरा हक है प्रधानमंत्री जी से बात करने का, और प्रधानमंत्री जी अगर कोई भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो उनको जवाब भी मिलेगा। ओके यार, जली ना, तेरी भी जली ना। एक विनोद जी का एक कमेंट ले लूं, उसके बाद सुरेंद्र राजपूत। एक राउंड पूरा कर ले पहले। विनोद अग्निहोत्री, विनोद जी आज लगातार मुस्कुरा रहे। विनोद जी पहले तो ये बताइए मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? क्यों मुस्कुराने पर कोई पाबंदी है नहीं, क्या? किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूं। मुझे अच्छा लग रहा है, अपने सारे मित्रों को सुन रहा हूँ, आरपी सिंह जी को सुन रहा हूँ, सुरेंद्र भाई को सुन रहा हूँ, आनंद जी को सुन रहा हूँ, और सबसे अच्छा तो मुझे हमारे ब्रजमोहन जी की बात लगी। ब्रजमोहन जी ने कहा कि जब पार्लियामेंट्री बोर्ड ने यह तय किया कि सुप्रिया जी के खिलाफ सुमित्रा जी को लड़ाना है, तो अजीत दादा तैयार नहीं थे। मतलब एनसीपी अजीत पवार में इतनी डेमोक्रेसी है कि अजीत दादा की इच्छा के बिना उनकी पत्नी को चुनाव मैदान में उतार दिया गया उनकी बहन के खिलाफ। अगर इतनी डेमोक्रेसी हमारे राजनीतिक दलों में है तो मैं तो इसको साधुवाद दूंगा, मैं तारीफ करूंगा कि वाकई तब तो शायद जब एनसीपी अजीत पवार गुट ने फैसला किया होगा कि शरद पवार से अलग होना है, तब भी अजीत दादा दुखी रहे होंगे, तैयार नहीं होंगे, लेकिन पार्टी के दबाव में उनको अलग होना पड़ा। इमोशनल डैम इट। तो ये भी मतलब कहा जा सकता है उस वक्त भी ये डेमोक्रेटिक मामला रहा अच्छा होगा। विनोद जी, ये दोनों गठबंधनों में सीएम चेहरे को लेकर इतनी खींचतान क्यों है? नहीं, वो स्वाभाविक है। नहीं, स्वाभाविक है वो खींचतान। देखिए, सुनिए, एनडीए की बात करते हैं पहले, महायुति की। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है वहां। भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भाजपा चाहती है कि एक बार फिर उसकी अपनी सरकार बने, उसका मुख्यमंत्री बने। एकनाथ शिंदे तो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट थे, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार गिरानी थी, इसलिए एकनाथ शिंदे को तोड़ करके उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। अब अगले 5 साल के लिए थोड़ी एकनाथ शिंदे को दे दी जाएगी जिम्मेदारी, नंबर एक। तो इसलिए अगर भाजपा चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस या उनका अपना कोई नेता मुख्यमंत्री बने तो उसमें गलत क्या है? दूसरी बात, अजीत पवार इसीलिए अलग हुए शरद पवार से कि वो मुख्यमंत्री, उनको लग रहा था शायद एमवीए में रहते हुए वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे और एनडीए में जाके शायद कुछ गुंजाइश हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनका जो परफॉर्मेंस इतना खराब हुआ कि सिर्फ एक सांसद जिता पाए, तो अब उनका दावा कमजोर हो गया है। इसलिए उनको बहन के प्रति भी प्रेम आ रहा है। शरद पवार जी का कद भी बड़ा दिखाई पड़ रहा है एनसीपी नेताओं को। अब वो एक बार वो खिड़की फिर खोलना चाहते हैं घर की, कि एक बार पहुंचे और वापस कोई रास्ता निकालें। सही पकड़े हैं। क्योंकि कल मैं सुन रहा था ब्रजमोहन जी को एक किसी चैनल पर, उन्होंने कहा कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है, राजनीति है तो होता रहता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई एक दूसरा रास्ता कोशिश हो रही है, क्योंकि यहां तो अजीत पवार का कोई चांस है नहीं बनने का। अब सुरेंद्र राजपूत, आपने तो राज्यसभा भेजने का ऑफर दिया ही है उनको। इलेक्शन में अगर वो बीजेपी की तरफ चलेगी तो क्या होगा? नहीं, वो तो बीजेपी के लिए तो विनेश फोगाट का एक ही लाइन होनी चाहिए। कहते हैं ना कि अब हमारे बीच दरवाजा नहीं दीवार है, और कोई दीवार दस्तक से कभी खुलती नहीं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, इनके नेताओं ने, दिल्ली की पुलिस ने, अमित शाह के गृह मंत्रालय ने जिस तरीके से महिला पहलवानों के साथ जो व्यवहार किया है, उसके बाद ये बड़ी हिम्मत का नहीं ये काम है, ये बेसिकली निर्लज्जता का काम है। हरियाणा के जो अध्यक्ष हैं उनका ऐसा बयान अगर कोई है तो। एक बात। दूसरी बात, हमने कोई राजनीति नहीं करी विनेश फोगाट पर। हमारी एक सीट दीपेंद्र हुड्डा वाली खाली है। हमारी सीट खाली है, लेकिन हमारे पास नंबर नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि वो कांग्रेस की राज्यसभा बने। हमने ये कहा, साफ साफ कहा कि हम उनको राज्यसभा भेजना चाहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी वाले राजनीति नहीं कर रहे हैं तो स्पष्ट कहें कि आप भेजिए, हम समर्थन करते हैं। कौन सी दिक्कत है उनको राज्यसभा भेजने में? भाई वो एक खेल के कोटे से चली जाए, कौन सी तकलीफ है? हम समर्थन करने के लिए तैयार है, हमारे पास नंबर नहीं है। तो विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने में अगर हमारे हुड्डा साहब कह रहे हैं और भाजपा को राजनीति नहीं करनी है और वो देश की बेटी भाजपा वाले भी मानते हैं, तो आज आरपी सिंह जी स्पष्ट रूप से कह दें कि साहब हम विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने ओके, आरपी सिंह जी बोलिए।
जनता माफ नहीं करेगी। दो चीजें बड़ी साफ है। पहली बात तो मैं आरपी सिंह जी का धन्यवाद अदा करूंगा, महाराष्ट्र में इन्होंने साफ कहा कि ये लोग हार रहे हैं, हमारी जीत हो रही है, अब हम मुख्यमंत्री। अरे पहले कहा उन्होंने, बीजेपी पहले ही हार मान गई। साफ इन्होंने कहा कि हमारी जब इनकी सरकार बनेगी तो ये मुख्यमंत्री उद्धव को नहीं बनाएंगे, इन्होंने साफ कहा। एक बात। दूसरी बात, आप आ जाओ, आप आ जाओ। नहीं, अरे आरपी सिंह जी नहीं, वो मैंने आरपी सिंह जी क्लियर है, आपने ऐसा नहीं कहा, मैंने वो कर दिया, मैंने क्लियर कर दिया। एक बात और ये जो सबसे बड़ी बात अभी जो कह रहे थे ना अपने ब्रजमोहन जी, हम कहते हैं ना कि उसका घर छोड़ के तो किधर जाऊंगा, मैं कदा छोड़ दूंगा तो भी मर जाऊंगा, और सख्त मुश्किल में हूं क्या करूं या खुदा, एक तरफ उसका घर यानी अजीत दादा, एक तरफ मैं कदा। तो हम आपसे एक बात कहते हैं साफ साफ मुख्यमंत्री पद को लेकर के कि बहुत हमारा आराम से बात चल रही है, महाविकास अघाड़ी का चेहरा होगा और जो चेहरा होगा आपके सामने होगा। हाँ बिल्कुल। और मैं फिर से कहता हूं कि हमारे यहाँ वर्षा गायकवाड़ भी हैं, हमारे यहाँ नाना साहेब पटोले भी हैं, हमारे यहाँ वर्षा गायकवाड़। आप बता दें, ये वर्षा गायकवाड़ ऐसी हैं जो जनरल सीट से दलित महिला जीत कर के आई है। आरपी सिंह के पास तो बताएं और कहें देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। करवाली बेइज्जती खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।